तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि आज अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव की परीक्षा के लिए 9 जिलों पर तैयार 613 प्रत्याशी का भाग के दावे पर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले पिछले चुनाव में सपा कर रहा है दबदबा, इस बार भी बीजेपी नहीं दे पाएगी टक्कर, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के खिलाफ कब जंग रुकेगा, तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन ने किया खुलासा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिरी चरण के वोटिंग से पहले मायावती का बड़ा बयान, बोली बसपा की आयरन सरकार बनना है जरूरी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिरी चरण चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दिया बड़ा बयान, कहा ईमानदारी से आए परिणाम तो भाजपा का होगा सफाया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटेल ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री नहीं वो है प्रचारक। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कीमा आपको बताएंगे कि आज अंतिम चरण विधानसभा चुनाव के लिए 9 जिलों पर तैयार 613 प्रत्याशी के भाग दावे पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को यानी कि आज वाले मतदान होनी है। इसी बीच पूरी तैयारी कर ली गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने रविवार को यह पत्रकार से बताया कि 7वें और अंतिम चरण के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चौंधली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही तथा सोनभद्र जिले की होने वाले मतदान सभी तैयारी पूरी तरह से कर जा चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें और पोलिंग टीम भी पहुंच चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने बताया कि चंदौली, चुकिया और तथा सोनभद्र जिले की रायगंज के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा, जबकि अन्य 51 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्धारित आविद के बाद करता खड़े लोग वोट डालने का अधिकार होगा। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने बताया कि 7वें चरण के लिए मतदान 2.6 करोड़ के मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में करेंगे। इनमें से 1.9 करोड़ पुरुष और 97.8 लाख महिलाओं तथा 1027 तृतीय लिंग के मतदाता। इसी चरण में कुल 54 विधानसभा क्षेत्र में 613 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 75 महिला प्रत्याशी के चुनाव में कुल 2314 मतदान स्थल तथा 12210 मतदान केंद्र, जिन पर सतर्क दृष्टि के लिए 52 समिति उपस्थित है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के उसके सहयोगी दल के 7वें चरण के लिए 54 सीटों पर 36 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी सपा ने 11 और बहुजन समाजवादी बसपा ने 6 सीटें पर जीत की सहारा बंधक की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि आज अंतिम चरण विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी। 9 जिलों पर 613 प्रत्याशी भाग करेंगे आज। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले पिछले चुनाव में सपा का रहा दबदबा, इस बार भी बीजेपी नहीं दे पाएगी टक्कर, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के अंतर्गत 9 जिलों पर 54 विधानसभा सीटों पर यानी कि आज मतदान होगा। इसी दौरान सबसे ज्यादा चर्चा आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी जिले में। आजमगढ़ के वर्तमान संसदीय और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार अपनी परंपरागत सीट करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन पर आजमगढ़ में छोड़ने का आरोप विपक्ष के जमकर लगाया। वहीं पर अखिलेश यादव ने प्रचार के अंतिम दिन यहां पर विपक्ष पर आरोप लगाया। इसी बीच में आपको बता दें कि आजमगढ़ में चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है, जिनमें से कुल 10 विधानसभा सीट पर आती। पिछली बार बीजेपी की यहां पर लहर भी, यहां पर पार्टी इसको लेकर एक सीट भी संतोष करना पड़ा। वहीं पर तब समाजवादी पार्टी ने 5 और बसपा ने 4 सीटों पर जीती थी। इस बार अखिलेश यादव ने अपनी परंपरागत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन पर आजमगढ़ के छोड़ने का आरोप लगा रहे विपक्ष लगातार जोरदार हमला कर रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वो 6 चरण में ही ठंडे पड़ गए।
उनके घरों में झंडे उतार लिए गए। वहां पर उन्होंने कहा कि जिलों से पहले ही साइकिल तेज रफ्तार से चल रही, जिसमें से धुआंधार उड़ने के लिए धुआं हो जाएगी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले पिछले चरण से इस सपा का कर रहा है दबदबा, इस बार भी बीजेपी नहीं दे पाएगी टक्कर, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन के खिलाफ कब जंग रोकेगा रूस, तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ छिड़े गए जंग के रोकने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे में तब होगा जब यूक्रेन उनकी शर्त मान लेता है। ये दावा तुर्की के राष्ट्रपति तेत एंगन ने बातचीत के आधार पर किया गया। रविवार के तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत हुई। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ छिड़े जंग के रोकने के लिए तैयार है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि रूसी की एक बड़ी शर्त यह है कि यूक्रेन उत्तर अल्टरनेटिव की सीधी गठन नोटो में शामिल। रूस की कई सालों से इस बात को कहता है कि यूक्रेन जो करना है करे वो करे, लेकिन नोटो में शामिल ना हो। रूस का दावा है कि यूक्रेन में नोटो के संसदीय बनाने हमारी सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। इसी बीच मैं आपको बता दें वहीं पर क्रेमलिन के मुताबिक राष्ट्रपति चयन तैयार के लिए एर्दोगन ने बातचीत के दौरान पुतिन की इस बात पर जोर दिया है और स्पेशल ऑपरेशन योजना के मुताबिक जारी करेगी। इसी बीच बातचीत के हवाले दावा किया है कि अगर यूक्रेन लड़ाई बंद कर दे तो और उनकी रूस मांगे मान लेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि आखिरी चरण वोटिंग से पहले मायावती का बड़ा बयान, बोली बसपा की आयरन सरकार बनना है जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के यानी सोमवार के 7वें चरण यानी कि आज आखिरी चरण की वोटिंग होगी। यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि राज्य की तकदीर बदलने के लिए बसपा की सार्वजनिक हितैषी सुरेंद्र सुखिया आयरन की सरकार बनाना जरूरी है। इसी बीच मैं आपको बता दें मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि यूपी के 9 जिले में 54 विधानसभा सीटों पर यानी कि आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान, यहां पर गरीबी और बेरोजगारी के सताए हुए विपक्ष के लोग अपने वोट की ताकत, अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए काम करे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि मायावती ने अगले पर ट्वीट कर कहा कि विरोधी पार्टी धनबल के साम दाम के दंड भेद आदि सभी प्रकार के हथकड़ों की अपनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने पक्ष में कराने के लिए खूब जतन किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि आखिरी चरण चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दिया बड़ा बयान, कहा ईमानदारी से आए परिणाम तो भाजपा का होगा सफाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण मतदान से पहले भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार बीजेपी की काफी नुकसान होगा। अगर ईमानदारी से परिणाम आए तो यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग 7 मार्च यानी कि आज कराई जाएगी। इसी दौरे पर 54 सीटों में मतदान हो रहा है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। 7वें और दौरे में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता है। इनमें से 1 करोड़ 10 लाख पुरुष और 96 लाख महिलाएं मतदाता होगी। इसी दौरे में 1017 तीसरे वाले लिंग मतदाता भी है। 7वें और पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने ARI से कहा कि बीजेपी ने 6 चरणों में उम्मीदवारी का नुकसान, यदि बेईमानी करते हैं तो कम नुकसान होगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि बीजेपी के सरकारी यूनिवर्सिटी के नागपुर में बीजेपी के हरे हुए क्षेत्र भी जीत सकती है। इसी बीच मैं आपको बता दूं उन्होंने आगे कहा कि किसान किसी भी समर्थन नहीं दे रहा है, किसान सिर्फ आंदोलन की जिद रहेगा जिससे राज्य में किसानों के आंदोलन मजबूत रहेगा। वहीं किसान सर्वे पर करता है तो विधानसभा चुनाव की बीजेपी की सपा बसपा कांग्रेस लगातार जनता के बीच उत्तर वोट मांग रहे, वहीं पर अपने विरोधी पर जमकर निशाना साधा रही है। अंतिम दौरे पर चुनावी के आजमगढ़ वाराणसी के दिनाचल मंडल 9 जिलों में मतदान कराया जाएगा। आखिरी चरण को होने वाला मतदान 54 सीट पर साल 2017 में विधानसभा चुनाव की 29 सीटों और बीजेपी ने 11 सीटों पर 6 सीटें बसपा भी जीती थी। इसी बीच तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि आखिरी चरण चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ईमानदारी से परिणाम आए तो यहाँ पर भाजपा का काफी नुकसान होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी
पर बोला बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री नहीं वो है प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूक्रेन संकट को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई जब खबर फैली है तो सबसे पहले बाकी देशों में अपने नागरिकों को वहां पे अपने देश बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में व्यस्त है। इसी बीच में आपको बता दें कि नाना पटेल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं वो प्रचारक है और उसका परिणाम भारत के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे एक देश दूसरे देश से 80 किमी पैदल चलकर फ्लाइट पकड़ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में पुणे मेट्रो रेल के परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो रेल सवार। इसी बीच में आपको इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पर भारत का बढ़ता प्रभाव है। इसी बीच गौरवतक में आपको बता दें ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देश 11 विशेष उड़ानों की आज यानी कि 2135 भारतीय के देश वापस लाया गया।